देहरादून विधानसभा में आश्वासन समिति की बैठक की गई। इस बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान सदन में दिए गए आश्वासनों पर बिंदुवार चर्चा हुई। इस बैठक में बुधवार को भी आगे बातचीत होगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि विधानसभा के अंदर दिए गए आश्वासन पर कितनी कार्रवाई हुई है। आश्वासन समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि आश्वासन को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा हुई है। इसके साथ ही सदन के अंदर दिए गए आश्वासनों को समय से पूरा करने के लिए कहा गया है। बजट की परेशानियों को भी दूर किया जाएगा। 2018 से और 22 के बीच में जो आश्वासन बने, हमने प्रथम चरण में उसको टेकअप किया है और अभी हमने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग 2 पे चर्चा हो गई है। बहुत सारे मामलों लंबित हैं, उनको आगे के लिए लंबित कर दिया गया है और बहुत सारे मामलों में कार्रवाई हो गई है, उनको आश्वासन को पूर्ण मान लिया गया है। राज्य की वित्तीय स्थिति भले ही इन दिनों अच्छी ना हो, लेकिन प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर आई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड में जीएसटी की वसूली उत्साहजनक है। हर साल वसूली में वृद्धि हो रही है। विभाग कई तरह की योजना चला रहा है, जिसमें बिल लाओ और इनाम पाओ योजना भी शामिल है। इससे देखिए आम उपभोक्ताओं में जीएसटी बिल को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वित्त मंत्री के अनुसार राज्य में जीएसटी वसूली बढ़ने से आने वाले दिनों में और आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। हमारा छोटा राज्य है उत्तराखंड और सोर्स ऑफ इनकम हमारे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर लगातार हमारा जीएसटी का जो हमारे यहाँ प्राप्ति है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार हमारा जो ग्राफ है जीएसटी का वो हमारा बढ़ रहा है और मैं पिछले वर्ष के और इस वर्ष से मैं तुलना करूं तो जीएसटी में हम लोगों ने काफ़ी प्राप्ति की है और अनेकों ऐसे हमने कठोर निर्णय भी लिए हैं जो हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे, लेकिन उसका लाभ हमारे विभाग को मिल रहा है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार की पत्नी, जिन पर एक कंपनी की आड़ में 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो अब तूल पकड़ने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देहरादून की कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की इस कंपनी में प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी साल 2017 से 2020 तक डायरेक्टर थी। वर्तमान में भी उनके रिश्तेदार ही इसमें डायरेक्टर बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इस अवधि में कंपनी में फर्जी तरीके से हजारों लोगों के नाम से आरडीएफडी में रुपए जमा कर काले धन को वैध किया गया। शासन के निर्देश पर इस कंपनी की गतिविधियों की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई। अपना औद्योगिक सलाहकार नियुक्त किया था। 2017 से 2020 के बीच उनकी पत्नी की कंपनी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स में लगभग 180 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट्स किए गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि 180 करोड़ रुपए जो जिस कंपनी के पास कोई पैसा नहीं था, जो भूखे नंगों की कंपनी थी, उनमें 180 करोड़ रुपए कहां से आया? और जिन लोगों के नाम पर इन्होंने कैश डिपॉजिट्स कराए, उनमें अधिकतर लोग या तो जिंदा नहीं है या फिर वो बच्चे हैं या वो लोग यहाँ रहते नहीं। तो ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि काले धन को इन्होंने सफेद करने का प्रयास किया है। और अब खबर चमोली से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष शिवपाल आर्य ने गौचर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। वहीं विधानसभा सत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि विधानसभा का अंतिम सत्र गैरसैंण में ही होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस साल का जो वार्षिक बजट पारित हुआ है उसमें गैरसैंण के बुनियादी ढांचे के लिए कोई भी धनराशि या व्यवस्था नहीं हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता हत्याकांड और देवाल में हुए पिंकी हत्याकांड को लेकर सरकार को भी घेरा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। इसका निर्धारण कैबिनेट की बैठक में तय होता है और जब तक कैबिनेट से प्रस्ताव पारित नहीं होगा कि स्थान और दिन का निर्धारण कैबिनेट तय करती है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष विधानसभा उसके आधार पर आगे की रूपरेखा सुनिश्चित करती है।
टिहरी लोकसभा सीट से 3 बार की सांसद माला राजलक्ष्मी शाह के खिलाफ इन दिनों सोशल मीडिया पर माहौल तैयार किया जा रहा। पार्टी के अन्य दावेदारों की तरफ से यहां पर पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा है कि वो अपने जनता के बीच लगातार जा रही हैं, 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। स्वाभाविक तौर पर हर चुनाव से पहले सभी दावेदार अपनी दावेदारी पेश करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ मीडिया में जो माहौल तैयार हो रहा है उसमें कौन लोग शामिल हैं, पार्टी अपने स्तर से उसे देखेगी। कोविड के टाइम में हाँ हम लोग का थोड़ा स्लो चला है, मेरा ही नहीं सबका ही स्लो चला था। और उसके बाद हम लोग जितना जो कार्यक्रम जितना कर सकते हैं हम लोग ने किया है, मैंने भी किया है, ये कोई छुपी बात नहीं है। हाँ जहाँ थोड़े देर तक जा नहीं पाई हूँ वो भी हम कर रहे हैं आस्ते आस्ते। मेरा परिवार में अभी मेरा लड़की का तबीयत ठीक नहीं था, वो हॉस्पिटल में थी और मैंने सबको बोल कर इस बात को गई थी। और मैंने इसलिए मैं नहीं थी, मगर अभी मोदी जी भी आए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे। हर एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है, ये नहीं कि मैंने नहीं किया है, जो जितना प्रोग्राम हो सके मैंने किया है। और हरिद्वार से खबर आपको बता दें, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शांति कुंज के देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की। यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में 72 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि और टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ओम बिरला ने कहा कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक, आधुनिक और व्यक्तित्व निर्माण की शिक्षा दी जाती है। यहाँ से शिक्षित होने वाले छात्र आने वाले समय में देश और दुनिया में आध्यात्मिक चेतना की अलख जगाएंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति निर्माण और निर्माण के साथ युग निर्माण की शिक्षा दी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के राजदूत के रूप में देश में भी और देश के बाहर भी भारतीय संस्कृति और ज्ञान को प्रज्वलित करेगा। ओम बिरला जी आए जो कि संसद चलाते हैं पूरी लोकसभा, और वहाँ के जो लोकसभा के जो लोग हैं वो प्रेरित होंगे उन विचारों से जो यहाँ से लेके जाएंगे। मैंने कहा है कि ये जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं इनमें से कई को चुनवा कर हम भेजेंगे संसद में। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता, रेलवे और अतिक्रमणकारियों का पक्ष लगातार 2 दिन सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। रेलवे की तरफ से कहा गया कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें करीब 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इन लोगों को पीपी एक्ट में नोटिस दिया गया, जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए। अल्मोड़ा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं ना मिलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यह कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं है, बावजूद इसके लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मरीजों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार इसी के ही पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से इसीलिए जो है सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है वो अपने ठंड से बचें और गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएं, तरल पेय पदार्थों का सेवन करें और कहीं से भी किसी तरह का ऐसी पानी जो है कहीं जगह जगह का ना पिएं, क्योंकि पानी से ही बहुत ज़्यादा बीमारी होने का अंदेशा रहता है। और बागेश्वर से आपको खबर बता दें, जहां पर कपकोट तहसील के फरसाली गांव के युवक कमलेश गिरी ने अग्निवीर में चैन न होने पर जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। इससे परिजनों में काफी हड़कंप। वहीं आत्महत्या से पहले युवक ने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया, प्रशासन पर हमला बोला। वीडियो में युवक कह रहा है उसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होने के बाद भी उसका चयन अग्निवीर में नहीं हो सका।
एक भतीजा कमलेश गिरी करके, जो अग्निवीर भर्ती में जो है क्या कहते हैं भर्ती में गया था, और उसके बाद NCC सर्टिफिकेट वाला था, और एक होनहार बिल्कुल ऐसा बच्चा जो जिसकी गांव में सब जगह तारीफ होती थी, पढ़ाई में भी अच्छा था। लेकिन इसके साथ वालों का कल जो है जब रिजल्ट आया तो इसके साथ वाले बच्चों का अग्निवीर भर्ती में हुआ तो ये रह गया। तो इस वजह से जो है इसने जो है कल शाम जो है ये आत्मघाती कदम उठाया, जिससे कि रात को इसकी मौत होगी। ये बड़ी दुखद घटना है, और एक हमने जो है अपना जो है एक बहुत ही होनहार बच्चा अपने क्षेत्र का खो दिया है। और अब खबर चमोली से है, जहां पर पैनगढ़ गांव पहुंचे डीएम हिमांशु खुराना ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है और पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन का जायजा भी लिया। इसके साथ ही यहां पर पैनगढ़ गांव में भूस्खलन से हो रहे नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस दौरान डीएम ने मलबे की चपेट में आए एक परिवार के 4 लोगों की मौत पर दुख जताया। कहा कि जल्दी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। में भूस्खलन की घटना की वजह से जो दुर्घटना हुई है, तो आज जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण किया गया। कठिनाई का सामना करना पड़े और भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए सचेत किया गया है यहाँ के अधिकारियों को भी और लोकल लोगों को भी कि वे अवगत कराएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें। वही खबर पौड़ी से, जहां पर राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले की जांच रेगुलर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसे कोर्ट में पेश कर दिया। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई। रेवन्यू क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर जो है 22 तारीख को जो है मुझे इसकी विवेचना दी गई है और मैंने तुरंत इसमें कार्रवाई करके जो है 30/10/2022 को मुलजिम को जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया। श्रीनगर गढ़वाल से खबर, जहां पर लापता ममता बहुगुणा मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की राज्य इकाई की ओर से राज्य महिला आयोग को ज्ञापन दिया गया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपने की मांग की है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्षता ने लोगों की बात को सुना है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा है कि इस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक देहरादून को पत्र लिखा जाएगा। वहीं लक्सर से खबर, जहां पर विधायक उमेश शर्मा ने करणपुर गांव में नवनिर्मित पुलिया का उद्घाटन कर ग्रामीणों को सौगात दी। इस दौरान विधायक उमेश शर्मा ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक वन प्रणव सिंह चैंपियन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की नाली सड़कों का विकास नहीं किया गया, बल्कि पूर्व विधायक के नाम से सुसज्जित बोर्ड समूचे विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी कार्य योजनाओं का बखान किया। 10 विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी विधानसभा क्षेत्र में सरकार विकास कार्यों पर सहयोग देती है तो ये क्षेत्र की जनता के लिए लाभदायक होगा। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विधायकों के 10 प्रस्ताव मांगे थे, जिसको लेकर लक्सर से बीएसपी विधायक ने भी सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें गांव से जुड़ी रायपुर रायघटी में अस्थायी पुल का निर्माण, गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ से निजात और इसी के साथ 3 चैनल गेट निर्माण, कॉलेज निर्माण, अस्पताल निर्माण जैसे मुद्दे हैं। लक्सर के तहसील दिवस कार्यक्रम में हरिद्वार के डीएम का अधिकारियों पर सख्त रवैया देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस दौरान किसान संगठन के नेता को डीएम ने गलत तथ्य पेश करने पर जमकर फटकारा भी है। इसके साथ ही हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर क्षेत्र में डेंगू की बढ़ते मामले और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो 3 महीने बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और करीब आज अभी 81 शिकायतें कुल मिली हैं, उसमें से 15 का निस्तारण हो गया है। शेष 66 शिकायतें जो हैं वो सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दे दी गई हैं और ये अपेक्षा है कि समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करें। जहां तक शिकायतों का प्रश्न है, मैक्सिमम शिकायतें राजस्व विभाग की हैं और मैं मान सकता हूं कि करीब जो 66 शिकायतें जिनका निस्तारण अभी होना बाकी है,
उसमें से करीब 80% शिकायतें राजस्व विभाग से हैं। देवभूमि लाइव में